मैंने तो सबा को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। अगर मैंने उससे ये कह दिया कि मैं मनाहिल को उसका ड्रेस चूज करने के लिए वक्त देना चाह रहा हूं और वो थोड़ा सा इंतजार कर ले, तो इसमें बुराई क्या है माँ? बेटा वो तुमसे मोहब्बत करती है ना, इसलिए तुम पर अपना हक जताती है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मनाइल का क्या मकाम है तुम्हारी जिंदगी में और उसकी क्या अहमियत है। मुझे अपनी परवाह नहीं है माँ, लेकिन मनाहिल का दिल बहुत दुखा है। उसे लगता है कि वो मेरे और सबा के बीच में होने वाली लड़ाइयों की वजह बन रही है। सबा ने उसे भी बहुत सी बातें सुनाई, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमसे कहा कुछ मनाइल ने? वो कह रही थी कि सबा के सामने उससे बात मत किया कर। मेरी सारी तवज्जो उसकी हकदार सिर्फ सबा है। और जब मैं उसके सामने मनाइल से बात करता हूं तो मेरी आंखें मेरे दिल का हाल बयान कर देती हैं। इसलिए मैं उससे बात ना किया करूं तो बेहतर है। बेटा तुम मनाहिल की फिक्र ना करो, बहुत समझदार और खुशहाल दिल की मालिक है। और मैं भी उसे समझाऊंगी। बस तुम खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो और अच्छी अच्छी बातें सोचो, ठीक है? जी। मुझे तो बड़ी हैरत हुई अम्मी जब पता चला कि वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है और उसकी बहुत डिमांड है। उसका दोस्त ये कह रहा था कि इसके पीछे बहुत सारे स्पॉन्सर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनको लिफ्ट नहीं कराता। सुना अम्मी, आपको तो मेरी बात का यकीन नहीं था। अब सुन ले भाई क्या कह रहे हैं। आप तो हनान को जीरो समझती थी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भाई वो जीरो जो है हीरो क्यों नहीं बन जाता? माना कि वो डिमांड में है, लेकिन करता कुछ क्यों नहीं है? सारा वक्त तो घर में पड़ा रहता है। हाँ, और यही बात तुम्हें उसको समझाने की जरूरत है कि भाई वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आज स्पॉन्सर्स उसके पीछे लगे हुए हैं तो कल को दुनिया उसको भूल जाएगी अगर वो काम नहीं करेगी। इस वक्त को कैश करें। ठीक है भाई, समझाऊंगी मैं। अच्छा आप ये बताएं कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिले? हाँ, वो सब उसके दोस्त ने मुझे दिखाया और वो जो करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। उसके अलावा पेपर्स वगैरह सब देख लिए मैंने, मुझे तो तसल्ली हुई। चलो अल्लाह का शुक्र है। ऑफिस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। आ जाए आ जाए। हन्नान जी बेटा, अम्मी।
हन्नान, हन्नान गजब हो गया, तेरी खाला गुजर गई। अरे हम सबको छोड़ के चली गई वो। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? फोन पे आपने कहा था कि हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक ही तो आया था। अरे उसको अस्पताल लेके जा रहे थे ना, रास्ते में ही बेचारी ने दम तोड़ दिया। बच्चे तो फिर भी अस्पताल ले गए तो उधर डॉक्टर ने बताया कि ये तो गुजर गए। इन्हें लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप आए, आप बैठे। हन्नान पानी लेकर आओ। मैं तो अभी ना बैठूंगी और एक घूंट में मेरा लगता है पानी का नहीं उतरेगा। और मैं क्या करूं? बेटा जल्दी चल, बस निकलने में ना बस आधा ही घंटा रह गया, जल्दी चल। जी अम्मी। हाँ अच्छा, बेटा सुन, तू ना भाभी का बहुत ख्याल रखना, देख तंग मत करना, अच्छा? और अपनी आंटी की बहुत खिदमत करना। बहन, मेरी बच्ची घर में अकेली नहीं रह सकती ना, इसलिए आप लोगों के पास छोड़े जा रही हूँ। हाँ, 2-4 दिन में हन्नान आएगा ना, फिर ले जाएगा इसको और ज़ारा को। अच्छा अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आए हन्नान, जल्दी चल बेटा, बस निकल गई तो हम क्या करेंगे? ये सामान कहाँ रखूं? आपको इनकार कर देना चाहिए था, उनसे कहना था कि उसको वापस साथ लेके जाएं। मजाक बना दिया इस घर को, चिड़ियाघर लगता है ये। एक से बढ़कर एक नमूना आ रहा है इधर। क्या अब उसकी सिर्फ अम्मा रह गई है ना? उसे भी ले आए यहाँ पे, हम चले जाते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बात से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन मैं क्या करती? उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, बस अपनी मजबूरी बताई और फौरन चली गई। तो ज़ारा से कहें कि उसे लेके जाए यहाँ से। सैन कैसी बातें कर रहे हो? 2 जवान लड़कियां अकेले घर पे कैसे रहेंगी? पर 2 दिन की ही तो बात है। हन्नान आएगा फिर ले जाएगा उन्हें वापस। अरे कैसे अजीब लोगों में इसने शादी कर लिया जाके। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद थी। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद थे? लेकिन तुम्हारी बहन की जिद के आगे किसी की कभी चली है क्या? हाँ तो खुद भुगते ना, हमें क्यों घसीट रही है बीच में? जैसे भी हालात है वहां रहे खुद। क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? निम्मो की। निम्मो की? उसे क्या हुआ? तुम्हारी सास ना उसे यहाँ छोड़ गई है। क्या? मगर क्यों? पता नहीं, वो हन्नान की किसी खाला की डेथ हो गई है, उन्हें हैदराबाद जाना था इसलिए। हन्नान की खाला? मगर कौन सी खाला? हमें क्या पता, तुम्हारे ससुराली है ना, तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम कहाँ थी? कहाँ से आ रही हो? रिदा से मिलने गई थी।